अस्सलाम वालेकुम अकाउंटिंग स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा बैंक रिकन्सिलिएशन। स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट ट्रिकीस्ट टॉपिक्स इन IGCSE, O levels and A levels, even in ACCA as well. So I will try to make it easy for you। और स्टूडेंट्स, इसके साथ ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है क्योंकि एंड में मैं QR कोड शेयर करूंगा। जो नोट्स आपको ये स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये आप उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपने फ़ोन में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं नोट्स। सो स्टूडेंट्स, बैंक रिकन्सिलिएशन है क्या? इन सिंपल वर्ड्स मैं कहूँगा कि फॉर एग्जांपल मैं कंपनी में वर्क कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट। कंपनी के जो अकाउंट्स हैं वो कंपनी का अकाउंटेंट बनाता है, मतलब मैं बनाता हूँ। कंपनी के जो मैंने अकाउंट्स बनाए जिसमें कैश का इनफ्लो एंड आउटफ्लो रिकॉर्ड होता है, उसको कैश बुक कहते हैं। मैंने कैश बुक बनाई और मुझे लग रहा है कि $20,000 हमारे पास पड़े हुए बचे हुए। लेकिन जब मैं बैंक गया, बैंक में जाकर देखा तो हमें पता लगा कि हमारे पास सिर्फ $15,000 पड़े हुए। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंट को आइडेंटिफाई करने का और जो एडजस्टमेंट्स इससे रिलेटेड, इसको करेक्ट करने की एडजस्टमेंट्स होती हैं, इस प्रोसेस को हम बैंक रिकन्सिलिएशन कहते हैं। अब ये प्रोसेस है क्या? सो स्टूडेंट्स, हमने कहा कि कैश बुक कंपनी का अकाउंटेंट बनाता है। कैश बुक की एक डेबिट साइड होती है जो कि लेफ्ट साइड है, और क्रेडिट साइड होती है जो कि राइट साइड है। डेबिट साइड पर हम इनफ्लोज रिकॉर्ड करते हैं, मतलब पैसे जब आ रहे होते हैं तो हम लेफ्ट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, और पैसे जब जा रहे होते हैं मतलब आउटफ्लोज आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। इसी तरह स्टूडेंट, एक अकाउंट्स जो है बैंक भी बना रहा होता है अपने कस्टमर्स के लिए। उन अकाउंट्स को कहा जाता है बैंक स्टेटमेंट। बैंक के अकाउंट्स बनाता है बैंक का अकाउंटेंट, जो भी उनके एम्प्लॉयज होंगे। अब बैंक स्टेटमेंट हर कस्टमर की होती है जिन जिनका अकाउंट बैंक्स में है। अब बैंक स्टेटमेंट कैसे होती है? स्टूडेंट्स, बैंक स्टेटमेंट के अंदर डेबिट साइड भी होती है और क्रेडिट साइड भी होती है। आप जब बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करते हैं तो उसको हम क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं, मतलब जब भी पैसे डिपॉजिट हम करेंगे या कोई हमें देगा, हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, तो वो क्रेडिट साइड पे बैंक उसको रिकॉर्ड कर लेता है। और जब हम पैसे अपने बैंक अकाउंट से निकालेंगे तो उसको बैंक डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर देता है। अब बात यह है कि जब पैसे हमारे पास आ रहे हैं तो बैंक उसको क्रेडिट पर क्यों रिकॉर्ड कर रहा है? इनफ्लोस तो बेसिकली डेबिट पर। स्टूडेंट्स, ये अकाउंट बैंक बना रहा है, और जब बैंक के पास पैसे किसके पड़े हुए हैं? हमारे पैसे पड़े हुए हैं। अगर हम और डिपॉजिट करेंगे बैंक में तो बैंक की लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। बैंक इज नाउ लाइबल टू पे मोर। सो बैंक क्या करता है? उसको क्रेडिट कर देता है क्योंकि बैंक के लिए वो लाइबिलिटी है। अब अगर हम आगे आ जाएं स्टूडेंट्स, एक और चीज भी है। अब आपने इसमें ये समझना है कि ये जो दो चीजें हैं, दो इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज, ये इन दो में से किसके साथ लिंक्ड हैं? अब अगर देखा जाए, इनफ्लो मतलब पैसे आ रहे हैं, तो ये डिपॉजिट के साथ लिंक्ड है। मतलब बैंक में डिपॉजिट हमारे अकाउंट में तभी होते हैं पैसे जब कोई हमें देता है। सो इनफ्लोज और डिपॉजिट लिंक्ड है। आउटफ्लोज और विड्रॉन ये आपस में लिंक्ड हैं। तो हम इनको इसको इसके साथ मैच करेंगे कि पैसे दोनों साइड्स पे इक्वली रिकॉर्डेड है, और इनको इसके साथ रिकॉर्ड मैच करेंगे कि हमारे पैसे दोनों अकाउंट्स के अंदर इन साइड्स पे रिकॉर्डेड है या नहीं। अब हम अगर नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, there are two rules for preparing bank reconciliation statement, yeah, solving bank reconciliation question. Number one rule is that first, transactions that are recorded in the bank statement but are not recorded in the cash book must be recorded in the cash book. मतलब जो transactions आपने बैंक स्टेटमेंट में रिकॉर्ड की हैं लेकिन कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की, तो आप उनको कैश बुक में रिकॉर्ड कर दो, बात खत्म। अब ये कैसे होता है? आपके सामने यहाँ पर हमारे पास अकाउंट आ रहा है, और ऊपर यहाँ पर कैश बुक गिवन है और नीचे बैंक स्टेटमेंट गिवन है। सबसे पहला स्टेप, जब भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम ये स्टेप फॉलो करेंगे। देखें, ये डेबिट है, ये इनफ्लो है लेफ्ट साइड,
और ये आउटफ्लो है। अब इसी तरह बैंक की ये साइड डेबिट है बैंक स्टेटमेंट की, और ये क्रेडिट है। हमने अभी पिछली स्लाइड में कहा था कि जब पैसे डिपॉजिट होते हैं तो वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड करता है। मैं यहां पर डिपॉजिट लिख देता हूं, और यहां से अगर हम विड्रॉ करते हैं पैसे तो वो डेबिट साइड पर आ जाता है। पहला स्टेप हमने ये किया। अब हमारा रूल क्या था, एक बार अगर आप फिर से देख लें रूल, कि ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक मस्ट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। मतलब इस अकाउंट में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है लेकिन जो कंपनी ने अकाउंट बनाया उसमें रिकॉर्डेड नहीं है। अब इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे स्टूडेंट्स? हमने कहा था कि इनफ्लो का लिंक बन रहा है डिपॉजिट के साथ, तो हम यहां पर देखेंगे जो ट्रांजैक्शंस बैंक स्टेटमेंट में डिपॉजिट वाली साइड पर रिकॉर्डेड हैं वो कैश बुक में इनफ्लो वाली साइड पर रिकॉर्डेड हैं या नहीं। तो हम बैलेंस ब्रॉट डाउन को इग्नोर करते हैं। पहले हम देखते हैं 2100 यहाँ पे भी रिकॉर्डेड है और यहाँ पर भी रिकॉर्डेड है, मतलब ये दोनों जगह कोई मिस नहीं हुई। 984 अगर हम देखें तो इधर रिकॉर्डेड है और इधर भी रिकॉर्डेड है। फिर अगर 42 देखें तो वो इधर रिकॉर्डेड है और लेफ्ट साइड कैश बुक की लेफ्ट साइड पे हमारे अकाउंटेंट ने भी रिकॉर्ड किया। अब ये एक साइड हो गई। अब हम लेफ्ट साइड विड्रॉ को आउटफ्लो के साथ मैच करेंगे। अब ये कैसे? अगर आप पहली देखें 3090 इधर रिकॉर्डेड है और यहां पर भी रिकॉर्डेड है। फिर सप्लायर्स एंड को 416 यहां पर भी रिकॉर्डेड है और यहां पर भी रिकॉर्डेड है। फिर चेक जो है हमारा जो है, अच्छा कैश है 1640 यहां पर रिकॉर्डेड है और यहां पर भी रिकॉर्डेड है ये ट्रांजैक्शन। अब ये लास्ट दो अगर आप देख रहे हैं वो यहां पर रिकॉर्डेड हैं, ठीक है, लेकिन कैश बुक की क्रेडिट साइड पर वो आपको शो नहीं हो रही। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बैंक स्टेटमेंट में दो ट्रांजैक्शंस डेबिट साइड पर रिकॉर्डेड है ये हमने कैश बुक में रिकॉर्ड करना भूल गए, तो हम इसको कैश बुक में रिकॉर्ड कर देंगे। अब होगा कैसे? मतलब अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि बैंक कैश बुक के अकॉर्डिंगली 6035 जो है बैलेंस है, हमारे पास इतने पैसे बचे हैं, लेकिन बैंक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली हमें लग रहा है कि $5996 हमारे बचे हुए हैं। सो डिफरेंस है इन दोनों में। हम क्या करेंगे, करेक्टेड कैश बुक बनाएंगे जिसमें हम गलतियां वो एडजस्टमेंट उन गलतियों की करेंगे। तो लेट्स सपोज यहां पर मैं कैश बुक बना देता हूं। अब स्टूडेंट्स आप देखें यहां पर अभी हमें लग रहा है 6035 बचे हुए, लेकिन हमने दो एडजस्टमेंट्स नहीं की, मतलब क्रेडिट साइड पे दो रिकॉर्ड नहीं की, तो मैं क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर देता हूं 200, ठीक है, रिकॉर्ड नहीं किया, और 84 रिकॉर्ड नहीं किया। तो यहां पर स्टूडेंट्स आप देखें इनका नाम क्या है, ये बैंक चार्जेस सी लिख रहा हूं और बैंक इंटरेस्ट 84। अब ये हमने राइट साइड पे रिकॉर्ड नहीं किए थे, मैंने राइट साइड पे रिकॉर्ड कर दिए। लेफ्ट साइड पर क्या आएगा? अब यहां पर आप देखें हमें लग रहा था इन एडजस्टमेंट से पहले कि 6035 बचे हैं, हमने ये दो माइनस नहीं की हुई थी, तो मैं 6035 को इधर बैलेंस बीडी लिखकर 6035 लिख दूंगा। और स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा कि अब अकाउंट्स को क्लोज करूंगा, जो साइड ज्यादा होगी वो दोनों साइड्स पे लिख दूंगा 6035 6035। अब यहां पर बैलेंस कैरी डाउन लिखकर जो भी डिफरेंस होगा स्टूडेंट्स वो यहां पर रिकॉर्ड कर दूंगा। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें तो 6035 माइनस 200 माइनस 84, तो हम कहेंगे कि अब जो करेक्टेड बैलेंस है दैट इज 5751। 5751 जो है अब हमें हमारे पास बच गए कैश बुक के अकॉर्डिंगली आफ्टर मेकिंग दीज टू एडजस्टमेंट्स। अब दूसरा स्टेप क्या कहता है? पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप हमारा कहता है
कि इन दिस सेकंड स्टेप ये रूल ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अब आप हम रिवर्स चाहेंगे, जो कैश बुक में रिकॉर्डेड है बट आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट, मेक टू एडजस्टमेंट्स फॉर सच ट्रांजैक्शंस। अब वो टू ट्रांजैक्शंस हैं, एडजस्टमेंट्स क्या है, अनप्रेजेंटेड चेक्स एंड अनक्रेडिटेड चेक्स। Unpresented check is when you have issued a check to someone but they have not withdrawn the amount from our bank account। हमने किसी को चेक दे दिया, हमने अपनी कैश बुक में आउटफ्लो साइड पे रिकॉर्ड कर दिया होगा, लेकिन उन्होंने हमारे बैंक अकाउंट से पैसे ही नहीं निकाले। तो ये यूजली एक्सपेंसेस के केस में, अगर आपने कहीं पेमेंट की है, आप समझें, तब जो है आपने जो इशू किया होता है चेक, उसको हम अनप्रेजेंटेड चेक कहते हैं। अनक्रेडिटेड चेक क्या होता है, जब वी हैव रिसीव्ड अ चेक बट वी हैव नॉट डिपॉजिटेड दैट अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट। फॉर एग्जांपल, मैंने चेक रिसीव कर लिया, कैश बुक की डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर दिया चेक को, लेकिन हुआ क्या कि वो चेक मैंने अपने अकाउंट में वो पैसे नहीं डाले, तो मेरी कैश बुक में शो हो रहा है लेकिन मेरे बैंक अकाउंट में वो पैसे शो नहीं हो रहे, तो अनक्रेडिटेड चेक इसको कहते हैं। अब बैंक रिकंसिलिएशन होती किस तरह है, अब हम आ जाते हैं इस पे। सेकंड रूल ने कहा ट्रांजैक्शंस दैट आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बैंक स्टेटमेंट। अब हम रिवर्स आएंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन को इग्नोर कर देते हैं, डेबिट साइड को इस साइड के साथ, क्रेडिट साइड के साथ मैच करेंगे। तो देखें, आपके पास 2100 गिवन है, इधर भी गिवन है, 984 गिवन है, इधर भी गिवन है, 627 गिवन है, ठीक है, इधर गिवन है, लेकिन यहां पर 627 नहीं है, और आप देखें 42 है, 42 यहां पर भी है। तो हम ये कहेंगे कि क्रेडिट साइड पर सिर्फ एक ट्रांजैक्शन मिसिंग है, दैट इज 627 की ट्रांजैक्शन मिसिंग है, बाकी है हमारे पास रिकॉर्डेड है। अब हम क्रेडिट साइड को मैच करेंगे बैंक स्टेटमेंट की डेबिट साइड के साथ। अब आप यहां पर अगर देखें तो 3090 इज रिकॉर्डेड है, दूसरा 416 इज रिकॉर्डेड है, थर्ड जो है 1640 दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड है, फिर लास्ट जो है 772 एंड 100, ये दो ट्रांजैक्शंस डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं हुई, मतलब 772 एंड 100 की ट्रांजैक्शन हमने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड नहीं की। अब हम इनको ही एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे, हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया। बैंक स्टेटमेंट का बेसिकली जो बैंक रिकंसिलिएशन का जो फॉर्मेट है, बैंक रिकंसाइल आप कर रहे हैं स्टूडेंट, सबसे पहले हमारा करेक्टेड कैश बुक बैलेंस आता है, कैश बुक बैलेंस। करेक्टेड कैश बुक जो मैंने करेक्ट की थी, कैश बुक 5751 बैलेंस था, ये हम बैंक रिकंसिलिएशन में 5751 रिकॉर्ड कर देंगे। यहां पर प्लस होगा अनप्रेजेंटेड चेक, माइनस होगा अनक्रेडिटेड चेक। अब क्वेश्चन ये है कि इनमें से अनप्रेजेंटेड कौन सा है और अनक्रेडिटेड। एक तरीका आइडेंटिफाई करने का ये है, देखें क्रेडिट साइड पर ये अमाउंट रिकॉर्डेड नहीं थी, मैंने क्रेडिट पर रिकॉर्ड कर दी, तो ये अनक्रेडिटेड अमाउंट है, तो मेरी अनक्रेडिटेड होगी 627। एक अनक्रेडिटेड अमाउंट को ढूंढने का ये तरीका है। दूसरा हमने कहा अनक्रेडिटेड वो अमाउंट होती है जो हमने चेक रिसीव किया है लेकिन अपने अकाउंट में नहीं डाला। तो अगर चेक रिसीव करते हैं तो वो किस साइड पे आती है, कैश बुक में डेबिट साइड पर। तो आप देखें 627 कैश बुक के डेबिट में गिवन है लेकिन बैंक स्टेटमेंट में गिवन नहीं है, तो यहां से भी पता लग जाता है कि ये अनक्रेडिटेड है, क्योंकि हमें रिसीव जो होते हैं चेक और बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहे होते, वो अनक्रेडिटेड होते हैं। सेकेंडली, अब यहां पर देखें
ये जो अमाउंट है इस साइड पे ये अनप्रेजेंटेड है 772 प्लस 100 तो 872। हमने कहा अनक्रेडिटेड माइनस हो जाएगी, तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इसको प्लस माइनस करेंगे। 5751 प्लस 872 माइनस 627, तो हमारा जो आंसर है 5996 आ गया। सो ये बैलेंस एट बैंक स्टेटमेंट कहलाया जाता है, बैंक स्टेटमेंट। अब आप एक चीज, अब कैसे पता लगेगा कि ये सारा ठीक किया गलत, आप ये देखें 5996 जो हमारी वैल्यू है, ये यहाँ पर गिवन 5996 के साथ मैच कर रही है। इसका मतलब है आफ्टर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट्स अब हमारे अकाउंट्स जो है वो सेम हो गए, मतलब जो डिफरेंसेस थे बैंक स्टेटमेंट में और जो कैश बुक में वो ख़त्म हो गए। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप चाहते हैं ये नोट्स आपके फ़ोन में आ जाएं और आप वहाँ से इनको कॉपी कर सकें, तो ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये क्यूआर कोड आपने अपने फ़ोन से स्कैन करना है, तो ये फ़ोन में आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगे। स्टूडेंट्स ये क्यूआर कोड है, इसको आप अपने फ़ोन के क्यूआर कोड रीडर से स्कैन करें, तो जितने भी नोट्स आप स्क्रीन पर देख रहे थे वो आपके पास फ़ोन में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।